नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। पिछले 5 साल में राजनीति में रहते हुए सबसे ज्यादा दौलत रेखा आर्य की बढ़ी है। रेखा आर्य सोमेश्वर से चुनाव लड़ती है और पिछले 5 साल उनके लिए सारे विधायकों से ज्यादा कमाऊ रहे हैं। 5 साल में उत्तराखंड में राजनीतिक जीवन जीते हुए सबसे कम दौलत में बढ़ोतरी जो हुई है वो सल्ट से चुनाव लड़ रहे महेश जीना के खाते में आती है। अब रेखा आर्य और महेश जीना के बीच में बहुत सारे नेता है। जाहिर सी बात है, इनमें रेखा आर्य नंबर 1 पर है तो कोई दूसरे नंबर पर है, कोई तीसरे नंबर पर है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर पर भी कोई न कोई है। 5 साल में उत्तराखंड की राजनीति में वो 10 नाम कौन है जिन्होंने अपनी दौलत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। आइए यह देख लेते हैं। मैं यहां पर जो भी बात कह रहा हूं वो एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। यह आंकड़ा खुद नेताओं ने ही निर्वाचन आयोग को दिया है, इसीलिए यह 100% सत्य है। जैसा कि मैंने बताया, पहले नंबर पर आती है रेखा आर्य। उनकी 5 साल में 12 करोड़ की संपत्ति बढ़ी है, कुल संपत्ति। 2017 में 12 करोड़ 78 लाख के करीब उनकी कुल संपत्ति थी। इस बार 25 करोड़ 20 लाख के करीब उनकी कुल संपत्ति पहुंच गई है। उन्होंने अपनी आय का मुख्य स्रोत खेती और बिजनेस बताया है। दूसरे नंबर पर आते हैं काजी निजामुद्दीन। इनकी संपत्ति में 10 करोड़ का इजाफा हुआ है। 5 साल में 21 से 32 करोड़ उनकी कुल संपत्ति हो गई है। तीसरे नंबर पर आते हैं रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा। उन्होंने 5 साल में 8 करोड़ की प्रॉपर्टी बढ़ाई है। 5 साल पहले कुल 3 करोड़ की उनकी संपत्ति थी, जो कि इस बार 12 करोड़ के करीब हो गई है। चौथे नंबर पर आते हैं सतपाल महाराज। 7 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी उनकी हुई है और 80 करोड़ से 87 करोड़ के वो मालिक हो गए हैं कुल प्रॉपर्टी में। 5वें नंबर पर आते हैं मसूरी के विधायक गणेश जोशी। गणेश जोशी ने 6 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 3 करोड़ से करीब 9 करोड़ पर छलांग लगाई है। छठे नंबर पर आते हैं चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी। 5 साल में उनकी कुल प्रॉपर्टी 5 करोड़ की बढ़त के साथ वो तकरीबन 5 करोड़ से और तकरीबन 10 करोड़ पर पहुंच गई है। वो 10 करोड़ के मालिक हो गए हैं 5 साल में। 7वें नंबर पर आते हैं देहरादून की रायपुर सीट से चुनाव लड़ रहे उमेश शर्मा काऊ। 3 करोड़ से 7 करोड़ की कुल संपत्ति के वो मालिक हो गए हैं, यानी 4 करोड़ के करीब का उन्होंने इजाफा हुआ है। मैं ये राउंड फिगर में बता रहा हूं, एडीआर की रिपोर्ट पर आप जाकर एग्जैक्ट फिगर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 8वें नंबर पर आते हैं हरिद्वार से चुनाव लड़ने वाले मदन कौशिक। मदन कौशिक की दौलत में 4 करोड़ का इजाफा हुआ है। 4 करोड़ की संपत्ति जुड़ी है, वो 2 करोड़ से 6 करोड़ पर 5 साल में पहुंच गए हैं। 9वें नंबर पर आते हैं रितु खंडूरी। उनका चुनाव क्षेत्र जरूर बदलकर कोटद्वार हो गया है, लेकिन उनकी कुल प्रॉपर्टी करीब 4.25 करोड़ की बढ़त के साथ 3 करोड़ से 7 करोड़ पर पहुंच गई है। 10वें नंबर पर लक्सर से चुनाव लड़ रहे भाजपा के विधायक संजय गुप्ता का नंबर आता है। उनकी कुल संपत्ति में भी 4.25 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। अब वो 7.25 करोड़ के आसपास के मालिक हो गए हैं। तो ये थे 10 वो विधायक और मंत्री जिन्होंने राजनीति में रहते हुए पिछले 5 साल में अपनी कुल प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज किया है। इस बार कुल 51 उम्मीदवार है जो पिछली बार चुनाव जीते थे, यानी कि जो 2017 में जीते थे और उनको इस बार भी टिकट मिले हैं। वो 51 विधायक है और इनमें 10 कांग्रेस के और बाकी सारे भाजपा के। लेकिन अगर इन टॉप 10 की बात करें तो इनमें एक भी कांग्रेस का नहीं है। अब यह देखने की बात है कि कांग्रेस के विधायक का नंबर किस नंबर पर आता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यह जान ले कि इससे यह तो साबित होता है कि सत्ता जनता को लाभ देती है या नहीं देती है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन पार्टी के विधायक को तो लाभ देती है, पार्टी के मंत्री को तो लाभ देती है। यह इस लिस्ट से साबित होता है। वैसे इस लिस्ट में कांग्रेस के विधायक का नंबर 13वें नंबर पर आता है। जैसा कि मैंने कहा, 13 नंबर के ऊपर जो 12 नंबर तक है, यानी कि 12 जो विधायक या मंत्री जो भी नेता है वो बीजेपी के खाते में आते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बढ़ी है पिछले 5 साल में। और जो कांग्रेस के 13वें नंबर की बात आ रही है, ये 13वें नंबर पर कांग्रेस के चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह आते हैं। 5 साल में प्रीतम सिंह की कुल संपत्ति करीब 3.25 करोड़ की बढ़त के साथ करीब 11.25 करोड़ पर पहुंच गई है। अब अंत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी बात कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। लिस्ट में वे 12वें नंबर पर आते हैं, यानी कि प्रीतम सिंह के 1 नंबर पहले। कुल 2017 में उनकी कुल संपत्ति 49,15,000 रुपए के करीब थी, जो इस बार 3 करोड़ 34 लाख रुपए के करीब पहुंच गई है। यानी 3.25 करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा पुष्कर सिंह धामी की कुल प्रॉपर्टी में हुआ है।
तो मित्रों, यह थी एडीआर की रिपोर्ट पर आधारित यह चुनाव लड़ रहे उन विधायकों की कुल संपत्ति की बात जो 2017 का चुनाव भी लड़े थे और जीते थे, इस बार भी चुनाव मैदान में है। इनमें एक और बात ध्यान में रखने की है कि, और वो यह है कि ज्यादातर विधायकों ने अपनी आय का जो मुख्य स्रोत है वो खेती किसानी बताया है। इसलिए अपने आसपास के किसानों से एक बात जरूर पूछ ले कि उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल में करोड़ों रुपए कमाए हैं। अपने आसपास के किसानों से पूछ नहीं सकते तो एक आकलन करें कि आसपास में कितने ऐसे किसान हैं जिन्होंने 5 साल में करोड़ों रुपए खेती किसानी से कमाए हैं। ये जानने के बाद, समझने के बाद एक बात समझ में आती है कि खेती किसानी जो ओरिजिनल किसान है, जो असली किसान है, उसके लिए नुकसान का सौदा है। जैसा कि ये कहा जाता ही नहीं है, प्रमाणित जैसा है। लेकिन यही खेती किसानी नेताजी के लिए बड़े मुनाफे का सौदा है और 5 साल में करोड़ों की कमाई इससे हो जाती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।